श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो महा उपाय है, तो जरूर से सुनिएगा, ठीक है। 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी है, तो विशेष पुण्य और चमत्कारी फल देने वाली मानी जाती है। इस पावन अवसर पर यदि आप व्रत या विधिवत पूजा पाठ ना भी कर सके तो भी एक गुप्त चीज जरूर खा लेना, जिससे जीवन में सुख समृद्धि का द्वार खुल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन कुछ खास चीज़ें ऐसी है जिनका सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों का सेवन करने से न केवल व्रत का पुण्य नष्ट होता है, बल्कि जीवन की दरिद्रता, पारिवारिक अशांति और व्यापार में रुकावट भी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं तो निर्जला एकादशी में किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और कौन सी रहस्यमय चीज़ वस्तु चुपचाप खाने से आपके जीवन में आ सकता है। यदि इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो भगवान की विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि और धन की ऐसी वर्षा हो सकती है जिसे संभालना कठिन हो सकता है, और ये प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। ये भी इसका लाभ उठाएंगे, रुपया पैसा बना रहेगा और बैंक बैलेंस बढ़ता चले जाएगा। घर में जो भी दोष होंगे, जैसे पितृदोष, राहु दोष या काल सर्प दोष, तो वो भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। देखो भक्तों, हमारा काम सिर्फ आपको सही जानकारी देना है। हम सिर्फ एक जन सलाह दे सकते हैं, मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। लेकिन आप इसे मान लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की कई समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो भक्तों, 6 जून को पड़ने वाली एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी को बहुत ही शुभ और फलदायक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाने के लिए कठिन उपवास रखती है। इस दिन सिर्फ केवल पूजा ही नहीं, बल्कि खास चीज़ को खाने से जीवन की कई बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती है। इस दिन की कथा और धार्मिक महत्व बहुत ही अधिक है। श्रद्धा और सही से व्रत किया जाए तो संतान सुख और धन श्रद्धा की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इसके अलावा उस व्यक्ति अपने पुराने पापों से मुक्ति पा सकता है। तो इसी तरह निर्जला एकादशी की रात को एक खास चीज़ खा ली जाए तो जीवन में सुख और शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। हालांकि इस दिन उपवास में जल भी नहीं लिया जाता, फिर भी ये छोटा सा उपाय इतना सरल और प्रभावशाली है कि इसे अपनाने से निश्चित ही लाभ होगा। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही में ज्ञान ऐसे ही आपको 6 जून 2025 की निर्जला एकादशी पे 100 वर्षों बाद एक दुर्लभ योग पड़ रही है। उन्होंने कहा है इस दिन विशेष चीज़ बनाई ये खाई जाती है। उन्हें पूरे साल इसलिए गुरु जी ने ये सुझाव दिया है, इस दिन चाहे पूजा पाठ या ध्यान ना करे, लेकिन एक गुप्त चीज़ जरूर खा ले। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में ऐसा पैसा आएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे खास चीज़ ऐसी भी है जो भूल कर भी ना बनाए और ना खाए, इससे पूरे परिवार में संकट आ सकता है। इस दिन ऐसा क्या खाना चाहिए निर्जला एकादशी के दिन, साथ हम ये भी बताएंगे निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हम भी ये 6 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी पर कौन 5 काम भूल कर भी नहीं करने, अगर इन काम को कर दिया गया तो जीवन पे हानि हो सकती है। माताएं बहनें इस दिन 5 काम को करते हैं, उनके संकट आ सकता है। घर की माँ लक्ष्मी 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। निर्जला एकादशी को इस दिन किया गया हर एक उपाय असरदार साबित होता है और उसका परिणाम अवश्य मिलता है। तो भक्तों, हम आपको निर्जला एकादशी से शुरू हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जिस बार 2025 में बहुत से लोगों को ये सवाल है कि व्रत किस दिन को रखा जाएगा, ये 6 जून को या 7 जून को, पूजा किस समय करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। इन सभी चीज़ों का उत्तर हम आपको इसी वीडियो में देंगे। आपको बस इतना ही कर लेना है, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना और ध्यानपूर्वक समझ लेना है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे यह कौन सी चीज़ है जो किस दिन खानी चाहिए। अगर आप वो खा ली तो कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। और भक्तों, एक और ज़रूरी बात, निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज़ खिला देते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा
आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। तो आप सभी को ये उपाय, ये काम ज़रूर से कर लेना, तो ज़रूर से करिएगा। कैसे करने हैं सारे कुछ इस वीडियो के अंदर मैं ज़रूर से बताऊंगा, ठीक है। तो आगे उसके अंदर बने रहिए। तो धीरे धीरे करके आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। तो भक्तों सब जान लेते हैं इस बार की निर्जला एकादशी सही तारीख समय क्या है। फिर हम आपको ज़रूरी बातें बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कौन सी एक चीज़ ऐसी है जो कि आपको अंत में हमें ये भी समझाएंगे कौन सी चीज़ भूल कर भी करनी चाहिए। अगर गलती से अगर खा ली गई तो जीवन में अनचाही घटनाएं घट सकती है। इसलिए भक्तों ऐसा कोई काम ना करें जो भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए भक्तों जान लेते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। देखिए दोस्तों, इससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग ये ज़रूर से, चलिए भक्तों आप जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि क्या है। अब निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून को 2025 शनिवार को रखा जाएगा। अगर एकादशी के सूर्योदय के समय हो, जब वैष्णव परंपरा में उस दिन तिथि जब सूर्योदय के बाद हो, तो व्रत पारण यानी कि उपवास खोलने का समय 7 जून दोपहर 1:44 से 31 तक रहेगा। वैष्णव व्रत का पारण 8 जून रविवार को सुबह 5:23 तक 7:17 तक किया जाएगा। हरिवार का अंत 7 जून को सुबह 11:25 तक होगा। जिसके बाद पारण करना उचित रहेगा। अब जीत मुहूर्त की बात करें तो ये प्रत्येक दिन सूर्योदय के करीब 24 से 48 मिनट बाद तक का समय होता है और इससे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में कोई भी कार्य करना सफल हो सकता है और खासकर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी से बहुत ही कठिन माना गया है। इसमें अन्न और जल को त्याग किया जाता है। इसमें साल के सभी एकादशियों को इस एकादशी करने से सारे एकादशी पूर्ण माना जाता है। इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस दिन के अच्छे किए गए पूजा और किए गए इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा भी करना बहुत ही शुभ माना गया है। पूजा विधि की बात करें तो प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करके उसमें गंगा जल छिड़के भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें, ठीक है। तो अंत में घी का दीपक जलाना, ठीक है। तो आपको पूजा की सारी सामग्री अगली वीडियो में मैंने बता दी थी। तो आप सभी को दोस्तों शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशी में से सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन आप सभी को माता लक्ष्मी की पूजा से करने से जीवन में बहुत भौतिक सुख सुविधा प्राप्त होते हैं, रोगों दुखों और गरीबी से मुक्त मिलता है। इसी दिन विशेष खास उपाय की जाए तो व्यक्ति अपने जन्मों जन्मों के पापों से छुटकारा पा सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में नारायण जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, ठीक है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं निर्जला एकादशी पर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका पालन करना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। अगर आप चाहते हैं आपकी सभी इच्छा पूरी, संतान की प्राप्ति हो, उनके जीवन में बाधा ना आए, हर माता पिता को आपको ये जीवन आपके घर में ये ज़रूर बनाना चाहिए, ठीक है। एकादशी के दिन अंगूर का बहुत ही महत्व होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल अर्पित करने चाहिए, केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य अर्पित करें। अगर किसी का फल उपलब्ध ना हो तो मिश्री या किशमिश का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सच्ची भावना और भक्ति को ही सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। आपको ध्यान रखें नाशपाती भगवान विष्णु को कभी ना चलाए, इसे नाश का प्रतीक माना गया, इसे धन हानि का कारण बन सकता है। वही अंगूर को इस दिन खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, ठीक है। इसे खाने से
जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना चाहिए। अगर गन्ना ना मिल पाए, गुड़ और चने का भी भोग लगा सकते हैं। इनका सेवन करने से जीवन में आर्थिक सामना आती है। साथ ही माता लक्ष्मी को 5 मिठाई अर्पित करने पे भी बहुत ही बड़ा महान उपाय बताया गया है। इसमें धार्मिक स्थिति से बहुत पवित्र मानी जाती है। खासकर मखाने खीर बनाकर श्री नारायण को अर्पित करने से धन की कभी नहीं होती। तो ठीक है, तो आप सभी को ये उपाय जरूर से करेगा। तो दूर्वा घास का प्रवाद, गणेश जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। ठीक है, वही जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं, तो इसके पक्ष में हो जाता है। तो प्रसाद रूप में इस खीर को पूरे परिवार में जरूर खिलाए। इससे बंद किस्मत खुल जाती है, आपकी बंद किस्मत खुल जाती है। ठीक है, तो आप सभी को भक्तों शास्त्रों में कहा गया निर्जला एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना, जिससे खाने से 10 तरह की बीमारी दूर हो जाती है। ये भी माना जाता है कि निर्जला एकादशी का इसमें क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद समाया होता है, क्योंकि ऐसा राम भगवान के वनवास के समय सीताफल खाने से आप सभी को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, सोमवार के दिन अगर एकादशी पड़ रही हो तो आपको बैंगन की सब्जी नहीं खानी है। ठीक है, साधारण फल का जूस पीना ही अच्छा होता है। अगर आप जानते हैं इस दिन किसी चीज़ से बचना चाहिए, इस दिन कुछ चीज़ें नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है आपसे। तो लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। इस दिन भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए इन चीज़ों से बचे। निर्जला एकादशी का पावन सुयोग बन रहा है। ऐसे में अगर कुछ लोग प्याज लहसुन खा लेते हैं तो इसके घर में राहु और केतु का असर हो सकता है और भगवान शनि भी अप्रसन्न हो सकते हैं। ऐसे घरों में देवी देवताओं की कृपा नहीं टिकती। इसके अलावा चावल भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। आप मखाने या साबूदाने की खीर बना के उसको भगवान को अर्पित करें। बाकी दिनों में ये सब कुछ खा सकते हैं। इस दिन परहेज करें। ठीक है, अक्सर में छोटे बच्चे बाजार से कुरकुरे जैसे चिप्स सब ले आते हैं जिसमें लहसुन प्याज मिला होता है, इसलिए इस दिन इनसे दूर रहना ही सही होता है। आप सोचिए, क्या इस पवित्र दिन पर अपने घर पर नकारात्मक चीज़ें बुलाना चाहेंगे? चाहे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, इनका अगर आशीर्वाद चाहिए तो इस समय ये चीज़ जरूर बनाएं। जैसे कि पीला रंग भगवान विष्णु का बहुत अर्पित होता है, शुभ माना जाता है। आप इसलिए आप भी खुद पीला वस्त्र जरूर पहने। निर्जला एकादशी के तिथि को किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर इस दिन कर्ज लिया जाए तो पूरे साल का कर्ज बना रहता है, इसलिए आप अपना एकादशी के दिन साथ ही में माता लक्ष्मी को एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान भी कहते हैं कर्ज लेकर तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में समस्या आती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हो, संतान से, तो भगवान विष्णु उसे जरूर पूरी करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नियों को थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सुहागिन स्त्री को बाल नहीं धोना चाहिए इस दिन, इससे पहले ही बाल धोना ठीक होता है। नमक या किसी चीज़ को भी नहीं देना चाहिए। नमक किसी को नहीं देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ऐसे में दिन बुजुर्गों का पैर छूना चाहिए और स्त्री को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया। अगर इस दिन व्यक्ति आपके दरवाजे पर आपको कुछ मांगने आ जाए तो उसे हाथ ना लौटाए, क्योंकि कोई इसमें माता लक्ष्मी के रूप में आया हो। इस दिन माता लक्ष्मी घर घर घूमते और वही वास करती है जहाँ सच्चा प्रेम और सेवा भाव होता है। कन्या को मीठा जरूर खिलाए, क्योंकि माता लक्ष्मी अधिक प्रिय है। जो इस दिन स्त्रियों का अपराध करता है तो माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित होती है। इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इससे दरिद्रता आ सकती है। कचरा अगले दिन बाहर फेंक दे। जिस घर में गाय होती है वहाँ सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि गाय को लक्ष्मी का सुहाग माना गया। गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है, तो इसलिए गाय को ताज़ा रोटी खिलाए तो उसे अगले दिन रोटी नहीं दे पाते तो उसे अगले दिन रोटी नहीं देना चाहिए, बासी रोटी नहीं। तो अगर फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे भी गाय को ना दे, वरना गाय की समृद्धि पर असर पड़ता है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की गाढ़ी छोटी छोटी गोलियां बनाकर उनके हल्दी लगाए और उन्हें गाय को खिला दे। ठीक है, तो उससे सुख शांति होती है। गाय का चरण सेवन करे, ये भी संभव तो 7 परिक्रमा करे। ऐसा करने से जीवन में सफलता खुशहाली आती है। और रोटी में हल्दी या घी अवश्य लगाए, रोटी सूखा मत दे। ठीक है, तो आप सभी को तो
कमेंट में आप सभी लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे क्वेश्चन में आप सभी लोग जरूर से पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।